और आपके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। जो ये जो जन स्वराज पार्टी है ये बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के द्वारा फिनांस किया गया है। वही आदमी आज अम्बेडकर साहब को भी गाली देने का काम करते हैं। हम 90% बहुजन सिर्फ बिहार ही नहीं देश में एक पैर पर खड़े हैं। और माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपया उनके खाते पर जाएगा। आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर लुभावने योजना का शुरुआत तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है? प्रगति यात्रा इनका यही है कि इनके जो है कार्यकाल में 18 पुल जो है गिरने का काम हुआ। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। आए दिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, विभिन्न राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी काफी तेज हो चली है। इसी कड़ी में मैं मौजूद हूं राजद की वरिष्ठ नेत्री एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर के पास। उनसे बात करेंगे चूंकि आए दिन लोकसभा से लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा कई तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। यहाँ तक कि लोकसभा में अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की गई है और बिहार के होनहार एवं तेज तर्रार नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा विभिन्न घोषणाएं की गई है। विभिन्न योजनाओं को लेकर, बिहार के विकास को लेकर जो घोषणा की गई है, उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। और आपसे बात कराता हूं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर से, जो राजद की एमएलसी हैं। मैडम, जिस तरह से आए दिन विधानसभा चुनाव की तैयारी विभिन्न पार्टी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, और चुनाव से पूर्व खासकर बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं और कई तरह के यात्रा पूर्व में भी कर चुके हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के इस प्रगति यात्रा को, चूंकि तेजस्वी यादव के द्वारा उस पर कड़ा प्रहार किया गया है और विपक्षियों के द्वारा भी तेजस्वी यादव के ऊपर तरह तरह की कमेंट की जा रही है? शशि जी, आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, ये हमेशा पलटी मारते रहते हैं। आपने देखे कि पहले इन्होंने रखे महिला संवाद यात्रा, फिर इन्होंने रखे कि सामाजिक सुरक्षा समाज सुधार यात्रा, और उसके बाद रखे हैं प्रगति यात्रा। मैंने 1 महीने के अंदर इनका सब यात्रा का जो है बदलाव किया गया। तो इसी से पता चलता है कि इनकी जो मानसिक स्थिति है, जब महिला संवाद यात्रा रखे तो इन्हें पता चल चुका था कि महिला का जो संवाद हम करेंगे से किस मुंह से जाएंगे। अगर हम जाएंगे एक रोज में महिला का पति 40 व्यक्ति जो है इनका जहरीली शराब पी करके जो मर रहा है, महिलाओं के बीच जाएंगे। जीविका बहन को इन्होंने ठगने का काम किए हैं, काम कराने का काम किए, लेकिन जीविका बहन के लिए इन्होंने कुछ सोचने का काम नहीं किए। जीविका बहन अब इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, सारी की सारी महिला हड़ताल पे और तेजस्वी यादव के साथ है आज के डेट में। तो इनका वो भी फेल। जब इन्होंने फिर मंथन किए, समाज सुरक्षा का बात किए, सामाजिक सुरक्षा का बात किए, तो उसमें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से गरीब गुरबा लोग को मुंह सूंघ के ले जाते हैं। सारे इनके जो प्रशासनिक कुनबा है, पुलिस है, वो गरीब गुरबा वो को और दारू का खेप जो है के माध्यम से कमाई करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये किस मुंह से जाएंगे जिस सरकार के साथ है 500 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। तो महिला के सामने समाज सुधार का बात करने वाले लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो इनका समाज सुधार यात्रा भी फेल हो गया। अब चले हैं प्रगति यात्रा पर। प्रगति यात्रा इनका यही है कि इनके जो है कार्यकाल में 18 पुल जो है गिरने का काम हुआ। जनता की गाढ़ी कमाई जो ये 2,25,78,000 करोड़ का सरकारी यात्रा में ये खर्च कर रहे हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य, जो आप देखे होंगे नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर क्षेत्र में नीचे पायदान पर है, और उस जनता की गाढ़ी कमाई से जो ये 2,25,78,000 करोड़ का जो ये रुपया खर्च करने के लिए जा रहे हैं, उससे कितने स्कूल का सुधार हो सकता था, कितना जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का जाल बिछ सकता था, लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया जा सकता था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जा सकता था। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज के डेट में भी बहुत ऐसा स्कूल है जो स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और उस स्कूल का जीर्णोद्धार के जगह पर कई जगह ऐसा है कि बच्चे जो है पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, वहाँ भवन नहीं है। तो ये तो जो है जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जनता सारी बातों के समझ रहे हैं कि आप किस बात की प्रगति कर रहे हैं। मैडम, जिस तरह से लोकसभा में अंबेडकर जी पर टिप्पणी की गई है अमित शाह के द्वारा, उसके बाद से ही सभी विपक्षी दल
पूरी तरह से एकजुट हुए हैं और उनके ऊपर तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं और अंबेडकर जी के इस इनके कमेंट के प्रति माफी मांगने को कह रहे हैं, इस्तीफा देने को कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह को कहना चाहती हूँ कि आप जो इस तरह का कमेंट कर रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर पर, जो गरीब गुरबा ने 90% बहुजनों का वो भगवान है, जिन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण किए, और संविधान निर्माता को आप जो है 90% बहुजन के भगवान को आप तारीपार आदमी सर्टिफिकेट देंगे कि बोलना फैशन है? फैशन नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जवाबदेही है, वो हमारे जो है फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। और वो जो बोल रहे हैं हमारे वो आदर्श ही नहीं है, सम्मान है, स्वाभिमान है, हमारी जिंदगी है। जो जिंदगी देने का काम किए, जो संविधान बनाकर हमें अधिकार देने का काम किए, उनके सम्मान के खिलाफ आप इसलिए ना बोल रहे हैं क्योंकि आप मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जब बोल रहे थे कि ये लोग संविधान के विरोधी हैं, अम्बेडकर साहब के संविधान को ये नहीं मानते हैं, तो ये लोग कहते थे कि ये विपक्षी है, इसलिए बोल रहा है। हमारे आदरणीय नेता, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब बोलते थे कि अंबेडकर के संविधान को ये नहीं मानने वाले लोग हैं, तो लोगों को लगता था कि ये विरोध में बोल रहा है। तो साबित हो गया, आज अमित शाह ने साबित कर दिया उस पार्लियामेंट में बाबा साहब के खिलाफ बोल करके समझो वो फैशन बना दिया बाबा साहब को। जिस बाबा साहब को फैशन कौन कहता है? जीवन भर छुआछूत के दौर, छुआछूत जिनको स्कूल में पढ़ने के लिए दिया नहीं गया, जिनसे लोग छुआता था, जिनके बाप दादा पुरखा को पीछे में झाड़ू और आगे में गला में कटिया लटका करके चलने का आदेश देता था और लटका के चलता था, उस बाबा साहब को आप फैशन कह रहे हो? फैशन तो आप लोग कर रहे हो। आप तो अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका वर्तमान में उसका दलाल हो, और आपके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, जो कभी देश की आजादी की लड़ाई में कभी जो है अपना शिरकत करने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के आगे घुटना टेकने का काम किया, माफी मांगने का काम किया। इसलिए इनकी जितनी भी निंदा की जाए, निश्चित रूप से इस तारी पार को तुरंत बहुजनों, जितना 90% बहुजन है, उनके तरफ से हम कहना चाहेंगे कि आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक पल भी आपको जो है गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे बिहार में खासकर विधानसभा चुनाव से पूर्व यह घोषणा की गई है कि माई बहन मान योजना लाया गया है। चूंकि बताया यह गया है कि प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रत्येक माह दिया जाएगा, और कई तरह के वादे भी किए गए हैं। आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर लुभावने योजना का शुरुआत तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है? आपको याद होगी शशि जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उन लोगों के तरह जुमलेबाज नहीं है। हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं कलेजा ठोक के वो करते हैं, उनकी आवाज में गारंटी है, मुद्दे पर बात करते हैं। आदरणीय नेता 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहे थे कि हम अगर जनता मालिक की कृपा होगी और सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को अस्थायी और सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उस समय यही मुख्यमंत्री, यही बीजेपी वाले लोग, यही आरएसएस वाले लोग मजाक उड़ाते थे कि कहाँ से नौकरी देगा, रुपया कहाँ से आएगा, ये जो है झूठ बोलता है। और आपको याद होगी जब हमारे आदरणीय नेता को 17 महीना मौका मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए और 3 लाख को प्रक्रियाधीन करके आए। और इतना ही नहीं, मेडल ला और नौकरी पाओ, उन्होंने चटपट झट योजना चला करके 1 महीने के अंदर जो है लोग एग्जाम देते थे बीपीएससी के माध्यम से, कहीं से पर्चा लीक नहीं हुआ। यही बोलने वाले थके हारे मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार जी है, पलटू चाचा, इनके माध्यम से गांधी मैदान में एक दिन में 1 लाख 20-20 हजार नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए। हमारे आदरणीय नेता कभी सत्ता का प्रभाव नहीं किए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश का पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को सबसे पहले पीरियड लीव देने का काम किए। महिला को जो 6-6 महीना छुट्टी मिल रहा है गर्भाकाल में, तो ये बाबू लालू प्रसाद यादव का सोच है और उन्होंने पहली दफा देने का काम किए। पंचायती राज जब इस देश और राज्य में लागू हुआ तो बाबू लालू प्रसाद ने हमारी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का काम किए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महिला को कैसे मान सम्मान हो, ये देश और राज्य, ये गांव गमय, टोला मोहल्ला तभी सुखी होगा जब हमारी महिला आत्मनिर्भर होगी। तो उसी के तहत आदरणीय नेता ने माई बहन मान
योजना के तहत दिव्यांग भाइयों के लिए 400 के जगह पर 1500 देने की घोषणा किए हैं। उन्होंने हमारे आदरणीय नेता ने जो हमारे वृद्धा पेंशन योजना था, उस योजना में 400 के जगह 1500 देने का काम किए। और माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपया उनके खाते पर जाएगा। निश्चित रूप से महिला बहन आज थक चुकी है, चाहे वो आशा बहू के रूप में हो, चाहे वह मनरेगा मजदूर के रूप में हो, चाहे मिड डे मील जो खाना बनाती है वो महिला हो, चाहे आप देखे होंगे कि वो जीविका बहन हो, आंगनबाड़ी, सारे जो सेविका सहायिका है, सारे को मानदेय आदरणीय नेता ने उस 17 महीना में बढ़ाने का काम किए हैं। जीविका बहन को कहना चाहती हूँ, हमारे आदरणीय नेता बोले हैं कि अगर हमको मौका मिलेगा, बिहार के ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीविका बहन को भी राजकर्मी का दर्जा देने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय नेता 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। हट्टे के साथ बीपीएससी में देखते हैं पेपर लीक हो जाता है, उन लोगों को परीक्षा ले लेके हटाया जा रहा है। तो ये जुर्मी सरकार है जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने का काम किया, जिन्होंने बाबू लालू प्रसाद यादव को बार बार जेल भेजने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से उन्हें टॉर्चर किया गया, परिवार को टॉर्चर किया गया। वही आदमी आज अम्बेडकर साहब को भी गाली देने का काम करते हैं। हम 90% बहुजन सिर्फ बिहार ही नहीं देश में एक पैर पर खड़े हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार को एक पल भी जो है उसके साथ नहीं रहना चाहिए। आज जो चिराग पासवान उनके साथ है, आज जो जीतन राम मांझी उनके साथ है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आज उन्हीं के कृपा से, वही अंबेडकर साहब के कृपा से सुरक्षित सीट से लड़ करके पार्लियामेंट में गए हैं और मंत्री असंतरी बन रहे हैं। उनको तुरंत जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ब्लड में, थोड़ा सा भी उनके अंदर अगर नैतिकता जीवित है तो तुरंत वापस आना चाहिए। जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी और ये पार्लियामेंट में का मुंह नहीं देखेंगे। मैडम, आगामी जिस तरह से सरफर है विधानसभा चुनाव में आपको इस बार जिस तरह से उपचुनाव में जनसुराज ने काफी हद तक हरास किया है, लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के न्याय रथ को, उनके जो आगे बढ़ने की रथ है उसको रोके हैं? देश आजादी के जो देशभक्त जब लड़ाई कर रहे थे तो आपको पता होनी चाहिए कि जयाचंद जैसे भी लोग थे जो अंग्रेज की दलाली करके इधर जो है भारतीयों को कमजोर कर रहे थे। तो ये जो जनसुराज पार्टी है ये बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के द्वारा फिनांस किया गया है। आप देखे होंगे जनस्वराज वाले जहां से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, मनुस्मृति से लेकर के जो है ये बाबा साहब का संविधान का जो विरोधी हैं, उनके जगह मनुस्मृति लागू करने वाले लोग जनसुराज के जो मुखिया हैं वो हैं। और वो देखे होंगे कि गांव गांव में जाके हमारे लोगों को, उन्हें टारगेट मिला है कि उनके लोगों को तोड़िए, उनके लोग को तोड़ कर आप कमजोर कीजिए। लेकिन धीरे धीरे सारे लोग समझ गए कि बीजेपी का बी टीम है। अरे भाई, हम लोग ये जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इस बार 90% बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर को जो गाली देने का काम किया उनका बी टीम यहाँ है। इसलिए 90% बहुजन आज एक होंगे और देश से भी इनको हटाएंगे। और बिहार में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को, बिहार का बेटा, अपना बेटा, अपने 90% बहुजन का बेटा जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये जो है जनस्वराज वाले कहीं नहीं रहे। आज पूरे बिहार में एक साथ बिहार के मुख्यमंत्री खेल मैदान का विधिवत शिलान्यास कर रहे हैं। क्या लगता है खेल मैदान सिर्फ होने से यहाँ के युवाओं का विकास होगा या फिर खेल के प्रति सरकार कितना सजग है? आप जानते हैं कि ये सारा सोच जो सारा आज जो ये लोग कर रहे हैं ये हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच था। उन्होंने ही खेल जगत में भी अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आपको याद होगी वो कहते थे कि 17 महीना में कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। मेडल के द्वारा डीएसपी रैंक तक का भी पदाधिकारी उन्होंने बनाने का काम किए और उसी से जो है लोगों में खेल के प्रति काफी जागरूकता बढ़ी है। युवाओं के को जो है जो खेल से मुखातिब नहीं होते थे, सोचते थे खेल करके क्या करेंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, उन लोगों की चाहत बढ़ी है। और उसी का परिणाम है कि आज सारे जगह जो है इस तरह से खेल मैदान का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन करने से नहीं होगा। सभी लोगों को मालूम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद एक खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट में और वो जानते हैं कि खेल का क्या महत्व है। निश्चित रूप से जब हमारे आदरणीय नेता सरकार में आएंगे तो हमारे जो युवा हैं वो सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं देखेंगे बल्कि खेल के पिच पर आकर के देश और दुनिया में अपना परचम भी लहराने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ मौजूद राजद की एमएलसी
और वरिष्ठ नेत्री आरजेडी नेत्री डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आगामी जो चुनाव आएगा विधानसभा चुनाव, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करने वाले पार्टियों को सबक सिखाएगी और 90% जो हमारे बहुजन है उस बहुजन इस बात को समझ चुके हैं कि सीधे तौर पर अंबेडकर को गाली देकर हम तमाम 90% लोगों को गाली दी गई है। और विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में भी इन्होंने जानकारी दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली, माय बहन मान योजना समेत विभिन्न तरह की योजना, जन कल्याणकारी योजना को लेकर हम लोग आ रहे हैं। अब देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी क्या कुछ कर पाती है।